मैं तो यहाँ वेट कर करके पागल हो चुका हूँ। पता नहीं इसको जरा सी भी फिक्र नहीं है। अगर मैं चला गया ना तो फिर मेरे को बोलेगी ये हो गया, वाह हो गया, डमकान हो गया। एक तो इसको गुस्सा ही बहुत आता है। मैं तो ना सिर्फ 10 मिनट और वेट करूंगा। अगर 10 मिनट में आ गई तो ठीक है, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। फिर बुलाएगी तब भी नहीं आऊंगा मैं। है वो दिख तो रही है आती हुई। कमाल करती, देख कैसे ठमक ठमक करती आ रही है। अरे तेरे को जरा सी भी फिक्र है कि नहीं? अरे मुझे तो बहुत फिक्र है, कहीं किसी ने देख लिया ना, लेने के देने पड़ जाएंगे लेने के देने। मैं कब से यहाँ तेरी वेट कर रहा हूँ। वेट कर करके मेरा हाल तो देख। अरे मटरू ठंडा हो जा, तू ठंडा हो जा, ना गर्म हो। इतनी ठंड में और कितना ठंडा हूँ। बस तू तो यहाँ कब से वेट कर रहा है, इसलिए परेशान हो गया। तुझे पता है मेरी दीदी कितना शक करती है मुझ पे। मैं कैसे छुप छुप के आती हूँ तुझसे मिलने। अच्छा जी, तेरी तो दीदी तेरे पे शक करती है, मेरे पे कोई जैसे शक ही नहीं करता। लेकिन मैं किसी की परवाह नहीं करता, फिर भी आता हूँ। अरे तू छोड़ सारी बातों को, तुझे मेरी जरा सी भी फिक्र है ना तो अपने परिवार वालों को भेज दे हमारे घर रिश्ते के लिए। अरे गोरी, मैंने तेरे को कितनी बार बोला है कि मेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है। हमारे को शादी भागकर करनी पड़ेगी। नहीं मटरू, ऐसा नहीं हो सकता। मैं भाग के शादी नहीं करूंगी। देख गोरी, अगर तूने मेरे साथ जिंदगी बतानी है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तू और कोई रास्ता निकाल मटरू, अपने माता पिता को मना, पर मैं ऐसे भाग के शादी नहीं कर सकती। तो चल ऐसा कर, तू अपने बापू को मेरे घर भेज दे, शायद मेरा बापू मान जाए। हाँ ये हो सकता है, मैं बात करके देखूंगी बापू से। वैसे आजकल ना मेरी दीदी कुछ ज्यादा ही शक कर रही है। चलो कोई बात नहीं, भेज देना अपने बापू को। और हाँ गोरी, तू अब आई है ना तो कम से कम आधा पौना घंटा यहाँ रुक के जाना। हम दोनों मीठी मीठी प्यार की बातें करेंगे। अरे मटरू, ये कैसी बातें कर रहा है? मैं यहाँ रुक नहीं सकती, मैं बहुत मुश्किल से आई थी। अरे पागल हो गई है, जितनी देर तूने मेरे को वेट करवाई है उतनी देर तो रुकना। नहीं नहीं मटरू, तू समझा कर, अगर मैं घर नहीं गई नहीं तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। अरे गोरी, जब तू नहीं दिखती ना तो मेरा दिल जानता है कि मैं कैसे एक एक पल गुजारता हूँ। देख मटरू, मैं समझ सकती हूँ, पर मुझे जाना जरूरी है। मैं अगर घर नहीं गई ना तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। चल ठीक है, मुझे अब जाने दे, मैं लेट हो रही हूँ। अरे थोड़ी देर तो रुकना यार। मटरू, मैं नहीं रुक सकती। गोरी, ए कमाल की बात है यार इस लड़की की। गोरी कहाँ गई थी और इतनी खुश क्यों है? बस मैं तो यहीं गई थी, खुश तो क्या, बस वैसे ही थी। गोरी मुझे साफ साफ बता दो तुम कहाँ गई थी, मुझसे छुपाओ मत। अरे दीदी, मैंने बताया तो, मैं बस यहीं गई थी घूमने। देखो मुझे सब पता है तुम कहाँ जाती हो, और जो तुम कर रही हो ना वो अच्छा नहीं है। मैं तुम्हें इसीलिए समझा रही हूँ कि तुम मेरी छोटी बहन हो। अरे दीदी तू बता मैं कहाँ जाती हूँ, बता। जब मैं तेरे को बोल रही हूँ मैं कहीं नहीं गई थी, मैं घूमने गई थी, एक तो तुझे विश्वास नहीं होता। अब बता मैं क्या करूँ? झूठ मत बोलो। अरे दीदी मैं झूठ नहीं बोल रही। देख गोरी, जो तू कर रही है ना वो अच्छा नहीं है। और भाई हमारा छोटा है और बाप हमारा गरीब है। अगर गांव वालों को पता चल गया ना तो बापू ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, जीते जी मर जाएगा। दीदी तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? मैं मटरू को बहुत पसंद करती हूँ। देखो अगर मटरू को चुन लो या हम सबको। दीदी ना तो मैं मटरू को छोड़ सकती हूँ ना तुम सबको। देखो गौरी, दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, चाहे अपने परिवार को और चाहे मटरू को। दीदी मैं दोनों को ही नहीं छोड़ सकती, दोनों ही बहुत प्यारे हैं मुझे। हे भगवान, कौन समझाए इस लड़की को। गोरी,
ओ बेटा गौरी, पानी लेके आना। लो बापू। क्या बात है बेटी, तेरा मुंह कैसे बना हुआ है? कुछ नहीं बापू, वो ना बिजली का बिल आया हुआ है और घर में चाय चीनी भी खत्म है। कितना आया है बेटा? बापू 4500 रुपए आया है। पिछली बार भी अपनों ने लाइट का बिल नहीं भरा, अब की बार अगर नहीं भरा ना तो लाइट का कनेक्शन कट जाएगा। बेटा मैं क्या करूं, घर का खर्चा चलाऊं या बिजली का बिल भरूं? और वो रेनू कहाँ है? यही कहीं होगी। हाँ बाबा जी। बैठो बेटा। बेटी रोटी बनाई है कि नहीं अभी तक? कैसे बनाऊं बाबूजी, घर पे आटा खत्म है। और हाँ बाबूजी, आज बनवारी अंकल आए थे घर पे पैसे मांगने। हे भगवान मैं क्या करूं, तूने इतनी सारी मुसीबतें एक साथ खड़ी कर दी। बापू हमने आपको कितनी बार बोला है, आप हमें साथ में ले जाया करो काम पर। सही बात कह रही है बाबूजी, ये हमें भी लेके चला करो, अकेले कितना कमाओगे। बेटा मैं आपको अपने साथ काम पे कैसे लेके जाऊं, जमाना बहुत बुरा है। बाबूजी गौरी सही कह रही है, अगर हम आपके साथ काम पे जाएंगे तो घर में 2 पैसे आएंगे, मुसीबतों का हल हो जाएगा। बेटी मैं तुम दोनों को अपने साथ कैसे ले जा सकता हूँ, और लड़कियों का बाहर निकलना कितना मुश्किल है ये मैं जानता हूँ। बापू आप डरो मत, आजकल लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। बेटी चाहे कुछ भी है, बेटियां बेटियां होती है और बेटा बेटा होता है। तो बाबूजी हमारा घर कैसे चलेगा? बेटी आप टेंशन मत लो, जब तक मेरे में जान है ना तब तक मैं घर का खर्चा चलाता रहूंगा। पर बेटी तुम दोनों एक बात का ख्याल रखना, अपने बाप की पगड़ी पर कभी दाग मत लगने देना। अगर ऐसा कुछ हो गया ना तो तुम्हारा बाप जीते जी मर जाएगा। ना ना बाबूजी ऐसा मत बोलो आप, तुम्हारे बगैर हम क्या करेंगे। जाओ बेटा, इतना तो मुझे तुम पर विश्वास है, जाओ अपना काम करो। ठीक है बापू। हे भगवान मैं क्या करूं, एक तो घर में इतनी गरीबी और ऊपर से जवान 2 बेटियां। कमाल हो गई है इसकी, कमाल। ऊपर से टाइम देखो कितना हो गया, जब भी आती है आधा घंटा पौना घंटा 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 लेट आती है। ये पता नहीं क्या करती रहती है घर में। वो आ रही है देख, भागी भागी, देख कैसे आ रही है ना। इतनी लेट कहाँ हो गई तू? हर रोज का ड्रामा तेरा खत्म नहीं होता, देख कैसे सांस फूल रहा है तेरा। देख बटरू, मैं तेरे से मिलने रोज रोज नहीं आ सकती। क्यों? बस। अरे हुआ क्या, बात क्या है? देख मटरू, आज मेरे बापू ने मुझे इतनी बड़ी बात कही है, वो बात सुनने के बाद मैं तेरे से मिलने नहीं आ सकती। लेकिन गोरी मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं मेरे बापू के बिना नहीं रह सकती। तू यहाँ क्या कर रही है? मैं बापू को बताऊंगा। नहीं आदिल, बापू को कुछ नहीं बताना। आदिल मेरी बात सुन। मटरू अगर इसने बापू को बता दिया ना मैं मर जाऊंगी। तू कैसे मर जाएगी और ये कैसे बापू को बताएगा? तू चल अपना काम कर, मैं इसे समझाता हूँ। जा जा जा, और बापू को बताएगा तू। रुक जा, रुक।
भाग साले, कहाँ भागेगा तू? अरे रुक साले, ओ रुक जा, ओए भागेगा कहाँ? भागेगा इधर, इधर आ तू, इधर आ। अरे छोड़ दूं तुझे, तुझे छोड़ दूं, तुझे छोड़ दूं, हाँ, तुझे छोड़ दूं, तुझे छोड़ दूं। बताएगा तू अपने बाप को? बताएगा? बताएगा तू अपने बाप को? बताएगा? बताएगा? नहीं बताएगा? बताएगा तू बताएगा, तू बताएगा, तू बताएगा, बताएगा ये, तू बताएगा, तू बताएगा बापू को। तू बताएगा बापू को। है? ये कौन है? बेटे, अरे उठना। है? ये तो मरा पड़ा है। ये तो श्यामलाल का लड़का है। श्यामलाल को बताकर आता हूँ अभी मैं। बेटे, बेटे, बेटे आदिल, क्या बेटे क्या हुआ तुझे? अरे बेटा बोलता क्यों नहीं? अरे क्या हुआ मेरे बेटे को? अरे किसने मार दिया मेरे बेटे को? बेटे, हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? चलो चलो कोई बात नहीं, क्या कर दिया तूने? आदिल, क्या हुआ? गौरी, बेटा गौरी। क्या हुआ बापू? क्या हुआ बाबूजी? भाई को क्या हुआ? भाई क्या हुआ इसे? अरे ये भगवान, तूने ये क्या कर दिया? मेरी दुनिया उजाड़ दी। अरे ये भी तो मेरा सहारा था। मेरे भाई की मौत की जिम्मेदार तू है गौरी, तू। मुझे पता है तू ही है। गौरी, अरे अरे गौरी कैसे है इसकी मौत की जिम्मेदार? बाबूजी, ये मटरू से मिलने जाती थी और मैंने आज आदिल को उसके पीछे भेज दिया। मुझे पूरा विश्वास है मटरू ने किया ये सब। मटरू ने? गौरी बता, अरे गौरी बता, क्या ये बात सच है? तू बताती क्यों नहीं तेरा? अरे तू बोलती क्यों नहीं? अरे बोल बोल, और तू ये बोल कि ये सब झूठ है। बाबूजी को सच बता। बापू, रेनू सही कर रही है बापू, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो क्या क्या? दोबारा बोलना। बापू, मुझसे रेनू गलती हो गई। सही बोल रही है। हाँ बाबूजी, मैं सही बोल रही हूँ। रेनू सही बोल रही है। बापू, मुझे माफ। अरे तुझे ये काम करते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई? बापू, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अरे मैंने तुझे कहा था ना कि कुछ भी करो, लेकिन इस पाप की पगड़ी पर दाग मत लगने देना। पर तूने मेरी दुनिया उजाड़ दी। अरे मेरा दिल का चिराग छीन लिया तूने। मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। अरे तू जीने लायक है नहीं। बाबूजी, गौरी को मत मारो बाबूजी। तू पीछे, अरे तू जीने के लायक है ही नहीं।
मैंने मार डाला इसे। बाबूजी क्या कर दिया ये आपने? अरे ऐसा तो हर बाप को करना चाहिए जिनकी बेटियां ये काम करती हैं। बाबूजी तुमने ये क्या कर दिया? हाँ रानू, मैंने मार डाला इसे। अरे ये इसी लायक थी। बाबूजी उठना, बाबूजी उठिए, बाबूजी बाबूजी उठिए, उठिए बाबूजी उठिए, आराम से। रोटी खा लो बाबूजी। हाँ बेटा बोलो। बाबूजी आपने काफी दिनों से कुछ खाया नहीं है, रोटी खा लो। अरे बेटा मैं रोटी कैसे खा लूं? अरे मेरी तो सारी दुनिया ही उजड़ गई। बाबूजी थोड़ा हौसला रखो, मैं किसके सहारे जीऊंगी अगर आप ऐसे करोगे तो। अरे बेटी मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बाबूजी जो हुआ उसे बुरा सपना समझ के भूल जाओ। अरे बेटी मैं कैसे भूल जाऊं? एक ही तो चिराग था मेरा, और वो भी उस पापी मटरू ने बुझा दिया। भूख नहीं है बेटा मुझे। बाबूजी कुछ तो हौसला करो। अरे कैसे रखूं मैं हौसला? बाबूजी अगर आप फिर रोए ना तो आपको मेरी कसम है। अरे बेटा रो ना तो और मैं क्या करूं? बाबूजी आप कहीं बाहर घूम फिर आओ, आपका थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। हाँ बेटा मैं भी यही सोच रहा था, कई दिन हो गए खेत की तरफ जा ही नहीं पाया। ठीक है बाबूजी मैं अभी जाता हूँ बेटा। घुमाओ। ध्यान रखना बेटा घर का। ठीक है बाबूजी। हे भगवान मेरे बाबूजी को इतनी हिम्मत दो ताकि हम पहले की तरह जिंदगी जिए हंस खेल कर। अरे मटरू कैसे हो? बस ठीक हूँ काका। और मटरू ये तेरा चेहरा उदास कैसे है? उदास की बात तो मैं क्या बताऊं आपको चाचा। मैं करता हूं गोरी से प्यार, और आज पूरे 10 दिन हो गए गोरी मेरे से मिलने तक नहीं आई। अरे तू गोरी से प्यार करता था? हाँ चाचा। अरे तेरे को पता नहीं है? किस बात का? अरे गोरी का ना, गोरी के पापा ने घर में कत्ल कर दिया। कत्ल कर दिया? और उसको तेरे और गोरी के प्यार का पता चल गया था, और इस बात को कम से कम 10 दिन हो गए। तो काका मेरे को पता तक नहीं चला गोरी के बाप ने गोरी का कत्ल कर दिया? अरे हाँ हाँ मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे काका उस बुड्ढे को क्या मिला दो प्यार करने वालों को अलग करके? अरे वो नहीं चाहता था कि मेरे गरीब की इज्जत माटी में मिल जाए।
अरे काका मैं कैसे जीऊंगा, कैसे जीऊंगा? इस बात का तो मुझे पता नहीं, लेकिन गोरी को उसके बाप ने मार दिया। तो चाचा मैं क्या करूं, क्या करूं? अरे मटरू, अगर तू उससे सच्चा प्यार करता है तो अपने प्यार का बदला ले, बदला। हाँ चाचा हाँ, मैं अपने प्यार का बदला जरूर लूंगा, मगर वो बुड्ढा मिलेगा कहाँ? अरे मैंने उसको अभी देखा है, वो खेत की तरफ जा रहा था। खेत की तरफ जा रहा था ना, तो चाचा आज वो बुड्ढा घर नहीं आएगा। ये मटरू की जुबान है। जाओ चाचा अब अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो, और किसी को पता ना चल जाए। अरे चाचा तू टेंशन मत ले, तू जा। ठीक है बुड्ढे, तूने मुझे उजाड़ा ना, तो जिंदा तुझे मैं भी नहीं छोड़ूंगा। हरामजादे, कुत्ते कमीने बुड्ढे, तूने मेरी गोरी को मारा, तूने मेरे प्यार को मारा। अरे ओ पापी, ओ दुष्ट, तूने मेरे बच्चे को मारा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू मुझे नहीं छोड़ेगा? हाँ। तू नहीं छोड़ेगा, तू नहीं छोड़ेगा, तू नहीं छोड़ेगा। हरामजादे बुड्ढे, आज मैं तेरी दुनिया ही उजाड़ दूंगा। तूने मेरी गोरी को मारा, तूने मेरी गोरी को मारा। मुझे मारेगा बुड्ढे, तू मुझे मारेगा। चल अब जहाँ गोरी गई है वहाँ तू भी चल। मुझे मारने चला था ये बुड्ढा, मुझे मारने चला था। अब चल साले, जहाँ पे गोरी गई है तू भी चल। अगर मेरी गोरी नहीं तो तू भी नहीं। मर मर, यही मर मर सड़। अरे कोई है घर पर क्या? आगे जाके देखता हूँ। अरे कोई है घर पे? बेटा। कौन है? अरे बेटा तेरे पापा कहाँ हैं? क्या हुआ अंकल जी, पापा तो खेतों की ओर गए हैं। अरे बेटा तेरे पापा को मारने के लिए ना मटरू खेत में पीछे गए हैं शायद। क्या? हाँ बेटी हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। पर मटरू मेरे पापा को क्यों मारना चाहता है? अरे तेरे पापा ने उसकी गोरी को मारा इसलिए, और जाकर उसे बचा लो। क्या? चलो। मटरू तुमने ये क्या किया? मैं अपने परिवार का बदला जरूर लूंगी। मैं अपने बाबूजी की कसम खाती हूँ, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी।
ये वो जगह है जहां मुझे हर रोज गोरी मिलने आया करती थी। ये वृक्ष हमारे प्यार की निशानी है, जिसके नीचे हम मिला करते थे। गोरी के बिना सब जगह सुनी सुनी लगती है। यहाँ रुका करती थी वो, यहाँ हम मीठी मीठी प्यार की बातें किया करते थे। गोरी, तू मुझे छोड़कर चली गई, तूने अच्छा नहीं किया गोरी, अच्छा नहीं किया। अरे मटरू, तुम इतने उदास क्यों हो रहे हो? अरे रेणु, तू यहाँ किस लिए आई है? देखो मटरू, मैं तुम्हारे पास आई हूँ कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मुझे सहारा चाहिए, मुझे सहारे की जरूरत है। सहारे की जरूरत है? रेणु, तेरे कहने का मतलब क्या है? देखो मटरू, तुम गौरी से बहुत प्यार करते थे और गौरी तुमसे, लेकिन मैं तुमसे गौरी से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। तुमने तो कभी मेरी तरफ देखा ही नहीं। देख रेणु, प्यार तो जिससे होता है उसी से ही होता है, लेकिन देख मटरू, अब मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है तेरे सिवा। तू सच कह रही है ना? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। देख रेणु, अब गोरी तो है नहीं, उसकी जगह पे तेरे को बिठा तो नहीं सकता, लेकिन मैं कोशिश जरूर कर सकता हूँ। देख मटरू, तू ऐसा मत करना, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। चलो ये बात है ना, तो हम एक दूसरे को इतना प्यार करेंगे कि मुझे गोरी की कभी याद ही नहीं आएगी। हाँ हाँ मटरू, मैं तुम्हें कभी कमी नहीं महसूस होने दूंगी गोरी की। सच में? हाँ सच में। आज मुझे, हे भगवान, एक गोरी की जगह दूसरी गोरी मिल गई। रेणु, मुझे छोड़ दो। रेणु! कुत्ते कमीने, हरामजादे मटरू, मेरे मासूम भाई ने तेरा क्या बिगाड़ा था? तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरे परिवार को मार डाला। रेणु, तू तो मेरे से प्यार करती है ना? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रेणु, 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 रेणु! आज मेरे बदले की आग पूरी हो गई। आज मेरे पूरे परिवार की आत्मा को शांति मिलेगी, शांति। रेणु, ओ बेटा रेणु, आई बापू, बेटा एक गिलास पानी लेके आओ। लाती हूँ। ये लो। देखो बापूजी, मेरा कितना गंदा सूट है और मेरी सहेलियां इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहनती है और आपने मुझे ऐसे कपड़े पहना रखे हैं गंदे। देखो बेटी, तेरी सहेलियों के बाप अमीर होंगे, बिजनेसमैन होंगे, जमीन जायदाद होंगी उनकी, और मैं एक मजदूर आदमी। मैं बेटा आपकी रोटी पूरी करूं या आपके कपड़े? मुझे नहीं पता, मुझे नए कपड़े लाके दो, मैं ऐसे गंदे कपड़े नहीं पहनूंगी। बेटी कुछ तो ख्याल करो, मैंने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी पढ़ाई पर इतना खर्च किया, और बेटा कल को तुम्हारी शादी भी करनी है। तुम्हें पता है शादी पर कितना खर्चा आएगा।
करोगे हमारी शादी, कपड़े तो लाके नहीं दे सकते, शादी में क्या दोगे हमें? बेटा, जो नसीब में होगा ना वो तुम्हें मिल जाएगा। सब्र रखो बेटी, थोड़ा सब्र रखो। रखा पड़ा है सब्र, मुझे नहीं पता, मेरे कपड़ों का रंग तो देखो, मुझे सुंदर से कपड़े लाके दो वीआईपी। अरे बेटा, मैं गरीब आदमी कहां से ला कर दूं तुझे वीआईपी कपड़े? अरे क्या शोर मचा रखा है दोनों बाप बेटी ने। मुझे देखो, पुराने हो गए मेरे कपड़े और मैंने बापू को बोला है मुझे नए कपड़े लाके दो। क्या मतलब है तेरा? पिछले साल तूने नए कपड़े लिए थे, अब की बार मेरी बारी है। देखो बेटी, तुम लड़ो मत, मेरे पास जैसे भी पैसे आएंगे मैं तुम दोनों को कपड़े ला दूंगा। नहीं बापू, इससे पहले मुझे लाके दो नए कपड़े। अच्छा अच्छा, तू बड़ी सियानी है। पिछली बार बापू ने तुझे नए कपड़े लाके दिए थे, अब की बार मेरी बारी है। बापू मुझे लाके दो नए कपड़े। अरे बेटी चुप हो जाओ, मैं क्या करूं क्या ना करूं? मैंने तुम्हें बोल दिया ना कि मेरे पास जैसे भी पैसे आएंगे मैं तुम दोनों को नए कपड़े लाकर दे दूंगा। अच्छा बापू, जैसे ही आपके पास पैसे आ जाए मुझे लाके देना पहले कपड़े। नहीं बापू, पहले कपड़े मुझे लाके देना। आपने पिछली बार इसको लाके दिए, अब की बार मेरी बारी है। नहीं बापू, मुझे लाके देना। नहीं बापू, मुझे लाके देना, इसे मत लाके देना। अरे चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ। जैसे मेरे पास पैसे आएंगे मैं तुम दोनों को कपड़े ले दूंगा। चलो गौरी यहाँ से, देखनी इसकी औकात कपड़े लाके देने वाली। जाओ अब। चलो बापू, ऐसे तो तेरे पास ना कभी पैसे नहीं आएंगे। हाँ, इतनी औकात है क्या तेरी? और हे भगवान, मैं क्या करूं क्या ना करूं? लोगों की बेटियां तो घर की लक्ष्मी बनती हैं और मेरी बेटियां मेरे पर काल बन रही है, काल। क्या करूं मैं? काल बन रही है, काल। बापू, आप रो क्यों रहे हो? और ये आपके साथ लड़ क्यों रही थी? हाँ बेटा, मैं रो रहा हूं अपनी किस्मत को। और ये लड़ रही थी ना, अरे ये तो मेरे साथ लड़ रही थी। जब तू इनकी उम्र का होगा ना तो तू मेरे मुंह पे जूते मारेगा, जूते। नहीं बापू, मैं ऐसा नहीं करूंगा। नहीं बापू, मैं आपके साथ ऐसा नहीं करूंगा। अरे बेटा, पहले पहले तो सभी ऐसा ही बोलते हैं। नहीं बापू, मैं ऐसा नहीं करूंगा आपके साथ। करते हैं बेटा, करते हैं, ये दुनियादारी है बेटे। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? रेनू, कहाँ जा रही है तू? बस यहीं जा रही हूँ घूमने के लिए। देख, मुझे सच सच बता दे, कहाँ जा रही है? नहीं, बस यहीं पे जा रही हूँ घूमने के लिए। मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। गौरी, मैंने तुझे बोल दिया ना, यहीं जा रही हूँ घूमने के लिए। देख रेनू, मुझसे छुपाने की कोशिश मत कर, मैं सब जानती हूँ तू कहाँ जा रही है। जानती है तो सुन, मैं मटरू से मिलने जा रही हूँ, उसने बुलाया है मुझे। मैं उससे पैसे लेने जा रही हूँ अपने सूट के लिए। अच्छा, तो थोड़े से ज्यादा पैसे ले लेना, मुझे भी एक सूट दिलवा देना। ना ना, वो 5,000 ही देगा सिर्फ मेरे सूट के लिए। तू 5,000 का सूट लाएगी? हाँ। अरे तो 5,000 में 2 सूट आ जाएंगे, एक तेरा और एक मेरा। नहीं नहीं, मैं खुद ही लूंगी 5,000 का सूट, तुम्हें फिर कभी ला दूंगी। कोई बात नहीं रेनू, तू अच्छा नहीं कर रही, कोई बात नहीं।
इतना टाइम हो गया उसको अभी तक नहीं आई। पता नहीं कहाँ बिजी रहती है ये काम में। उसको अच्छा भला पता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, फिर भी वो आ तो रही है। अरे यार क्या बात है, इतनी लेट टाइम देख। अरे तुम्हें पता तो है सब बातों का। क्या बातों का पता है यार, कब से खड़ा मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ तेरी। क्या पता है सब बातों का यार, कब से खड़ा मैं तेरी वेट कर रहा हूँ यहाँ। अरे मटरू तुम अपनी जगह सही हो, पर मैं घर से कितनी मुश्किल से निकल के आती हूँ ये तुम्हें पता नहीं है। तो फिर रेणु मत आया कर। अरे मटरू तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती, मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। अरे प्यार तो मैं भी तेरे से बहुत करता हूँ, पर करूँ क्या, वेट नहीं कर सकता मैं तेरी। अरे तुम्हें पता है ना वो दीदी मुझसे सवाल करती रहती है, कितनी मुश्किल से आती हूँ निकल के। चल मुझे टाइम नहीं है, तू मेरे लिए पैसे लाया है क्या? पैसे तो मैं लाया हूँ, पर ये पकड़ पैसे पूरे 5,000 हैं, थोड़ी देर तो रुकना। अरे फिर कभी आऊंगी मैं तुमसे मिलने, मैं जा रही हूँ। वो गोरी है ना मेरा वेट कर रही होगी, ठीक है? अरे रुकना यार, चल आ जाइयो, फिर आ जाइयो, पक्का ना? कितनी देर हो गई मुझे यहाँ बैठे बैठे, ना कोई रोटी ना पानी, पता नहीं कहाँ मर गई दोनों की दोनों। अरे गोरी बेटा रुक। हाँ बापू, किधर थी तू बेटा? यहीं पे थी। अच्छा तो बेटा कोई रोटी रोटी बनी है क्या? हैं? रेनू ने अभी तक रोटी बनाई नहीं। नहीं बेटा, रोटी अभी मैंने खाई कहाँ है, मुझे बहुत भूख लग रही है बेटा। मैं पूछती हूँ उससे, बापू तुझे और कोई काम नहीं है? सारा दिन तुझे खाना ही खाना और कोई काम ही नहीं है। टाइम से पहले भूख लगाती है तुझे तो। पूछती हूँ मैं उसको। अरे कौन समझाए इन दोनों को, मैं बिना रोटी के काम कैसे करूंगा? एक, दो, तीन, चार और पूरे 5। ये मुझे क्या हो रहा है? क्या हुआ रेनू? कुछ नहीं, ऐसे ही लगता है तबीयत खराब हो गई मेरी। ऐसी तबीयत मेरी तो नहीं खराब हुई, क्या हो गया? नहीं गौरी ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही जी सा घबरा रहा है थोड़ा। देख रेनू, मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश मत कर, साफ साफ बता क्या बात है। बोल अब क्या बात है? नहीं नहीं गौरी ऐसी कोई बात नहीं है। देख रेनू, नजरें मत चुरा, मुझे लग रहा है तू झूठ बोल रही है, बता। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। देख मैं बापू से बोल दूंगी, सच सच बता मुझे क्या बात है। बात ये है मैं माँ बनने वाली हूँ। हैं? ये तूने क्या किया? क्या कहा तूने? नहीं बापू हम आपस की बातें कर रहे थे। मैं वहां खड़ा खड़ा सब सुन रहा था। कमीनी, तुझे ये काम करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? हरामखोर! गोरी, गोरी बेटा क्या हुआ तुझे? बापू मेरे पेट में गोरी, बहुत तेज दर्द हो रहा है। बेटा चलो इसको डॉक्टर के पास लेकर चलो। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है चल बापू। चल बेटा चल, चलो। बापू घबरा मत बेटा, घबरा मत। चलो चलो बेटा चलो, घबराओ मत बेटा, घबराओ मत। रेणु, ओ रेणु, अरे किधर है तू? हाँ मटरू। अरे क्या बात, आज घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा। मटरू गौरी के ना पेट में दर्द हो गया बहुत ज्यादा, भाई और बापू उसे हॉस्पिटल लेके गए हुए हैं। अच्छा ये तो बहुत बुरी बात हुई। और मटरू तुमने अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गए, मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जरूरी
बात? ऐसी कौन सी जरूरी बात होगी रेणु? हाँ मटरू, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और हमें जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। शादी कर लेनी चाहिए? मगर रेणु, मैंने कब तेरे को बोला था कि मैं तेरे से शादी करूंगा? मटरू, तुम मुझसे प्यार नहीं करता? प्यार तो मैं करता हूँ, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने कहा था कि तेरे से शादी करूंगा। क्या मटरू, तुम मुझसे शादी नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करूंगा। क्या तुम मुझसे शादी नहीं करेगा? नहीं। मैं तेरे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मैं इसका क्या करूंगी? मैं दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। कुछ भी कर, इस बच्चे को कहीं भी पटक दे, कहीं भी मर, कहीं भी जा। क्यों करूं मैं ऐसा? मैं तेरे से शादी नहीं कर सकता। हम अमीरों का शौक होता है पैसा देना और तेरे जैसियों को उंगलियों पे नचाना। देख मटरू, तू मेरे साथ ऐसा मत कर। मैं क्या करूंगी? तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अरे चल ना, तू अपना काम कर। अरे मटरू, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, ऐसा मत कर तू मेरे साथ। चल ना। पकड़ती है पैर शादी की। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो ऐसे इंसान पर भरोसा किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं इस दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। अब मैं जी के क्या करूंगी? बेटी, बेटी। बापू, इसे क्या हो गया गौरी को? बेटी, गौरी अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? हाँ बेटी, हाँ। क्या हो गया इसे? डॉक्टर साहब, इसके पेट में कैंसर थोड़ा सा फूट गया और इसके सारे शरीर में ना जहर फैल गया है। गौरी, बेटी, बेटी क्या हुआ तुझे? डॉक्टर साहब, अरे इसने जहर फेंक दिया। बेटी, ये तूने क्या कर दिया? बेटी, ये तूने क्या कर दिया? ये तूने क्या कर दिया? बेटी, बेटी। भाई, डॉक्टर साहब, मेरे बापू को क्या हुआ? बेटा, ये भी जान से आप गया। क्या? अब ये तो इस दुनिया में नहीं रहा। क्या कह रहे हो? बहुत माड़ा हुआ सारे परिवार के साथ। बापू, आए बापू, दीदी। धीरे कर बेटा। डॉक्टर साहब, बापू, आए बापू। अरे बेटे, धीरे कर बेटे। अरे धीरे कर। अरे सब ठीक हो। हाय हाय, अरे क्या तेरी जवानी, दिल करता दूध की तरह पी जाऊं। कोई ना कोई स्कीम तो लड़ानी पड़ेगी। गौरी, ओ गौरी, हाँ मालिक। जरा इधर आओ, मेरी बात सुनो। आई। अरे जल्दी आओ,
काम बहुत पड़ा अभी। हाँ जी। ऐसे करो, मेरे साथ चलो अंदर, कोई काम पड़ा है। अंदर तो मैं काम कराई। नहीं, कुछ रह रहा है, मैं तुझे बताता हूँ। हाँ आ जाओ तो बताओ। हाँ चलो चलो चलो। कहाँ रह गया मालिक? कहाँ पे है? अरे यार क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो यार? अरे यार क्या कर रहे हो? अरे रो मत, कुछ नहीं होने वाला। मालिक ये आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। क्या बोली तू? खड़ी हो। क्या अच्छा नहीं किया मैंने तेरे साथ? बोल। मालिक आपने अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? हैं? क्या अच्छा नहीं किया? आप बहुत बुरे हैं। बुरा हूं मैं। और सुन, अगर तूने ये बात किसी और को बोली तो मैं तुझे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। और हाँ, अगर तुझे किसी चीज की जरूरत है तो तू बेधड़क चौधरी से मांग सकती है। अरे चुप। बहुत दिनों से तेरे पर आंख थी मेरी। आज ये भी तमन्ना पूरी हो गई। ओ हो, इतनी ठंड, ऊपर से मालिक डालने को स्वेटर भी नहीं देता। परेशान हो रहे ठंड में, बहुत बुरा हाल हो रहा है। और ऊपर से मालिक ही हमारे ऐसे हैं, ये काम वो काम, सारा दिन काम ही काम, काम ही काम। कभी तूड़ी कभी चारा। एक तो ऊपर से भूख इतनी लगी है, मालकिन ने अभी तक रोटी भी नहीं बनाई। सारा दिन भूखों से काम करवाते हैं ये मालिक। अरे तेरे से अभी तक तूड़ी ऊपर नहीं हुई। छोटे साहब कर तो रहा हूँ जी। अरे क्या कर रहा है तू? सुबह से तेरे से एक काम नहीं हुआ। छोटे सरकार क्या करूं, सुबह मैं गोबर फेंक के आया हूं और अब ये भूसे का काम कर रहा हूं। मैं तो साहब सारा दिन परेशान हूं, एक मिनट भी टाइम नहीं मिलता मेरे को। अरे वो दो भैंसें खड़ी है ना, वो मेरी है, उनका अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है छोटे सरकार, अच्छे से ध्यान रखूंगा जी। चल लग जा अब काम पे। ठीक है सरकार। किसको ध्यान रखना है, इसका ध्यान रखो, उसका ध्यान रखो, सारा दिन ध्यान ही ध्यान है इसका। कमाल है, 2 फुट का बच्चा भी मेरे पे रोक डालता है। हद है यार। एक तो वो है, कल के मार्केट गए हुए हैं, अभी तक नहीं लौटे। और एक ये मेरा बेटा, इसका पूरा दिन कदम नहीं रुकता घर पे, कभी इधर कभी उधर, पूरा दिन भटकता है। मेरा तो अकेली का उनके बगैर दिल भी नहीं लगता इस घर में। अरे बहू, यहाँ अकेली बैठी बैठी किससे बातें कर रही थी? अरे बाबूजी, मैंने किससे बातें करनी थी? आपके बेटे और आपके पोते की बातें कर रही थी। अच्छा अच्छा, ये बात है। तो मुझे तू ये बता कि मेरी छोटी सरकार गई कहाँ है? अरे बाबूजी, मुझे नहीं पता आपकी छोटी सरकार कहाँ गई है।
यहीं कहीं खेलता होगा। अच्छा अच्छा। बाबूजी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, आपने सेंट लगाया है क्या? नहीं, मैंने कहाँ लगाना था सेंट, ये तो मेरा दोस्त है ना, आप जानती हो उसे, तो उसने ऐसे ही लगा दिया मजाक मजाक में। मुझे कोई शौक थोड़ी है। तो तू मुझे ये बता, गोरी नहीं दिख रही, कहाँ गई है वो? वो बाबूजी काम करके अपने घर चली गई। घर चली गई? जी। हाँ हाँ, वो तो चलो कोई बात नहीं, बेचारी ने काम करने के बाद घर भी तो जाना ही था। चल ठीक है बहू, तू बैठ, मैं थोड़ा घूम के आता हूँ। ठीक है बाबूजी। कमाल की बात है, पूरे 7 दिन हो गए, जब भी आती है चप्पल पहन के बस ऐसे पड़ जाती है जैसे पता नहीं कितनी सदियों की बीमार हो। मैं वहां बैठा चाय पी रहा था, आते ही लेट गई, आते ही लेट गई। भाई साहब क्या हो गया इसको? अरे यार मेरे को क्या पता। अरे गौरी, ओ गौरी, अरे सुन ले, उठ के बैठ जा ना। अरे बेटा इनको पूछो श्री, बात क्या हुई है? तू बाप है, तू पूछ लेना वहां बैठ के इससे आराम से। मेरे को पूरा हफ्ता हुआ इसको ऐसे ही सोते हुए देखता। क्या बात हुई गोरे बेटा, बताओ ना हमें। बापू पूरा 1 हफ्ता हो गया, ये जब भी आती है बस ऐसे ही लेट जाती है, ऐसे ही लेट जाती है। इससे पूछ, इसे हुआ क्या है? अरे बेटी हमें बता तो, क्या बात है? ना बापू, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है बेटा। ना बापू, मैंने बोला ना ऐसी कोई बात नहीं है। अरे गोरी, अगर तेरे को कुछ नहीं है तो तू हर रोज इसी तरह क्यों आकर लेटती है? हाँ गौरी बता, तेरे को कोई तकलीफ है तो हर रोज आके लेट जाती है ऐसी। बोल बोल। अरे तो मैंने बोला ना, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बस तबीयत ठीक नहीं है। अरे कुछ ना कुछ तो है। अरे बता बेटा बता, बताने के बिना किसी बात की समस्या नहीं हल होती। गोरी देख, अगर तू अपने मुंह से तेरे को बुखार है, सर्दी है, जुखाम है या कोई और वजह हमारे को बता बापू। इससे चुपचाप पूछ ले इसको है क्या। अरे बता देगी, सब कुछ बता देगी। तू इसका बाप है और हमारा भी बाप है, हमारी माँ है नहीं, अब तू ही माँ है, तू ही बाप है, और तू इससे पूछ इसे है क्या। अरे पूछता हूँ, चुप करो आप। बात सुन ले बापू, हम शाम तक वेट करेंगे, इसको डॉक्टर के पास ले जा, इसको चेक करा, इसको है क्या। अरे बेटी बता, बिन बताए किसी समस्या का हल नहीं होता। नहीं बापू नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। देखो बेटा, डॉक्टर के पास तो जाना ही होगा, घर बैठे किसी समस्या का हल नहीं होगा। देख बापू, चुपचाप इसको डॉक्टर के पास ले जा, शाम तक हम इसकी वेट करेंगे, नहीं तो मेरा नाम मटरू है, मैं फिर इससे किसी और वजह से पूछूंगा। ओए इधर आ। हाँ जी। हम शाम तक वेट करेंगे बापू, इसको ले जा चुपचाप डॉक्टर के पास। अरे इधर मत देख। अरे मटरू तू चिंता मत कर, मैं ले जाऊंगा अपने आप इस समस्या बापू, इसका अच्छी तरह चेकअप करवा के ले आना। ठीक है ठीक। ज्यादा मत बोल। बापू मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास, मैं ठीक हो जाऊंगी। बेटा कोई भी परेशानी है, कोई दिक्कत है तो बता हमें। तो मैं कह रही हूँ ना, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। आओ चलते हैं बेटा डॉक्टर के पास। अरे तो बापू मेरी बात तो सुनो, मेरे को नहीं जाना। हमारे को तेरे से ये उम्मीद नहीं थी, बेशर्म बेहया। बापू मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। अरे माफ कर दूं तुझको, माफ।
बापू क्या बात हुई? क्यों मार रहा है? क्यों रो रही है ये? अरे मटरू बेटा, बात ही कुछ ऐसी है कि आपको बता नहीं सकता मैं। बात ही कुछ ऐसी है? अरे बात बता बापू, बात क्या है? अरे इससे ही पूछ ले। गौरी बात बता, बात क्या है? बापू ये नहीं बोल रही। गौरी सच सच बता दे, वरना काट के जमीन में गाड़ दूंगा। अरे ये क्या बताएगी, मैं बताता हूँ तुम्हें। ये माँ बनने वाली है, माँ, पूछो इससे। ये माँ बनने वाली है? बोल बोल, तेरे पेट में किसका बच्चा है? बोल, मैं कहता हूँ बोल बापू, इससे पूछ। देख गौरी, 1 घंटे का टाइम है तेरे पास, सच सच बता देना, नहीं तो काट के फेंक देंगे। मेरा दिल तो ऐसे कर रहा है, इसको गला दबा के यही मार दूं। आ गई बात समझ में ना? बापू इससे पूछ ले, उस बंदे का नाम बता दे तू, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। गौरी बता दे गौरी, बता दे, नहीं तो जानकारी हम ले लेंगे अपने आप। बापू सिर्फ 1 घंटे का टाइम देता हूं मैं, अगर इसने बता दिया तो ठीक है, नहीं तो इतने इतने टुकड़े करके इसके फेंकूंगा मैं। सुन लिया गौरी? आ गई ना बात समझ में? 1 घंटे का टाइम है, सिर्फ एक। हेलो, कहाँ हो तुम? अभी तक घर नहीं आए, कब आओगे? मेरा मन नहीं लग रहा घर पे, जल्दी से आ जाओ तुम। हाँ हाँ ठीक है, आ जाना। मालकिन, हाँ गौरी, मुझे कोई जरूरी बात करनी थी। क्या हुआ? मुंह क्यों लटका रखा है तुमने ऐसे? कोई जरूरी बात थी। कोई बात नहीं, तुम बैठो, बताओ मुझे। नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ बैठो। क्या हुआ? मालकिन, वो बात ऐसे है कि अरे बोलो बोलो गौरी, डर क्यों रही हो? मालकिन, वो क्या? आराम से बताओ तुम मुझे, ऐसे मत करो। हाँ, डरो मत किसी से भी। मालकिन, वो चौधरी। क्या हुआ? क्या किया चौधरी ने तुम्हें? रो मत, आराम से बताओ मुझे, हुआ क्या है? मालकिन, चौधरी ने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की। क्या? मालकिन, मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हे भगवान, ये क्या बकवास कर रही हो? कुछ तो शर्म कर। मालकिन, मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। कम से कम आप तो मेरा विश्वास करो। अगर ये बात सच है तो गौरी तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मालकिन, चौधरी ने धमकी दी थी कि अगर तुझे किसी को तूने कुछ बताया तो मैं जान से मार दूंगा, तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। इस चौधरी को तो मैं देखूंगी। हाँ सुनो, ये बात तुम और किसी को मत बताना, ठीक है? ठीक है मालकिन, मैं जा रही हूँ, आप बात कर लेना। हाँ मैं कर लूंगी बात, और तुम किसी को मत बताना। ठीक है। ठीक है, जाओ अब। ससुर जी इतने गंदे हैं, ऐसा कभी नहीं सोचा था कि इतने गिर जाएंगे। गौरी बेटा, अरे मटरू, अरे सागर, देखो गौरी को क्या हो गया। जहर पी लिया गौरी ने। गौरी, वो गौरी गौरी कौन है वो? बता बेटा, नाम बता हमें उसका। चौधरी। चौधरी,
अरे हराम की औलाद, हम चौधरी को बापू नहीं छोड़ेंगे। चलो बेटा, पहले चौधरी की खबर लेते हैं। चल बापू चल, चल फादर चलो और देखते हैं चौधरी को। बैठ रही है बहू। मुझे बहू मत बोलो, खबरदार जो मुझे बहू बोला तो तुम्हें ससुर कहते हुए मुझे शर्म आती है। अरे बहू इतनी लाल पीली क्यों हो रही है, आखिर बात क्या है? तुम्हें अपना ससुर कहते हुए घिन आती है, घिन। बहू जबान को लगाम दे, थोड़ा ध्यान से बोल। मैं तेरा ससुर हूँ। तुम मेरे ससुर नहीं हो। ओ बहू, तू साफ साफ बता, बोलना क्या चाहती है और मैंने ऐसा क्या कर दिया? सुनो, तुमने क्या कर दिया? तुमने गौरी के साथ क्या किया? मैंने ऐसा कुछ, ये तू क्या बोल रही है बहू? तुम्हें होश तो है? हाँ मुझे होश है, तुम्हें नहीं है। तुझे शर्म आनी चाहिए, वो तुम्हारी बेटी समान थी। अरे बहू, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो गोरी झूठ बोल रही है। वो क्यों झूठ बोल रही है मैं तुझे बताता हूँ। वो चाहती है कि वो अपने पर केस करके अपनी जमीन जायदाद पर कब्जा कर सके। मुझे पता है उन लोगों का। तुम सफाई मत दो, मुझे पता है कि तुमने क्या किया है। गोरी झूठ बोल रही है बहू, मेरी बात पे विश्वास कर। तुम विश्वास करने के लायक नहीं हो। ये गोरी ने बहू को बता दिया। गोरी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने ये बात बोल के अच्छा नहीं किया। आज तो मैं गोरी के सारे। ये बैठा बापू, ये बैठा चौधरी। चौधरी, तूने अच्छा नहीं किया। अरे क्या अच्छा नहीं किया? तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। अरे साफ साफ बोलना क्या चाहते तुम? अरे चौधरी, पकड़ो इसको। तेरे कोई शर्म आनी चाहिए। अरे गौरी तेरी बेटी समान थी। अरे मटरू, तुम गलत बोल रहे हो। मटरू, अरे मटरू, बताता हूँ गलत। अरे मटरू, बताता हूँ गलत। मटरू तुझे बताता हूँ। झूठ बोल अरे छोड़ बापू, छोड़, मर गया ये रामजादा कुत्ता। हरामजादे। तो करता है ये। अरे तेरे को शर्म आनी चाहिए, तेरी बेटी बनकर वो इस घर में काम करती थी, मेरी बहन। अरे पापी, गौरी तेरी बेटी समान थी। अरे तू इंसान नहीं, तू दरिंदा है, दरिंदा, वैसी दरिंदा है तू। हरामजादा नीच। मैं तो कहता हूँ हे भगवान, ऐसे दरिंदों को ऊपर ना नीचे कहीं जगह मत देना। चलो बापू, चलो चलो।